हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आज जो मेरे पास आपको बताने के लिए कहानी है वो दो घटनाओं पर आधारित है और हमारे महान पौराणिक ग्रंथों पर लिखी हुई। एक घटना रामायण से ली गई है और दूसरी घटना महाभारत से ली गई है। रामायण में जटायु गिद्धराज का जिक्र है। जब रावण सीता का हरण करके उसको आकाश मार्ग से ले जा रहा था तो अचानक मार्ग में जटायु नाम के गिद्धराज ने उन्हें देख लिया। जटायु यह जानता था कि रावण के सामने उनका पराक्रम बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी सीता माता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए जटायु गिद्ध ने रावण के साथ मुकाबला किया, संघर्ष किया। दोनों में जमकर युद्ध हुआ। अंततः रावण ने गिद्धराज के पंख काट डाले। लहूलुहान गिद्धराज भूमि पर आ गिरे। मौत उनके सामने खड़ी थी, काल उनके समक्ष खड़ा था, लेकिन वे काल को चेतावनी दे रहे थे, ए मृत्यु, तुम मेरे समक्ष तब तक नहीं आ सकती जब तक मैं जानकी जी की, अपनी सीता माता की सुधि राम जी को न दे दूं। मृत्यु परास्त हुई। राम जी जब उसी मार्ग से लक्ष्मण के साथ सीता जी को ढूंढने जा रहे थे तो उनकी नजर घायल जटायु पर पड़ी। जटायु आहें भरकर कुछ कहना चाहते थे। राम जी उनको सहला रहे थे, उनको जटायु ने अपनी बात बताई कि किस प्रकार से उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया और रावण आकाश मार्ग से सीता को किस ओर ले गया है। राम जी ने पुत्र के समान जटायु का दाह संस्कार किया। सोचिए कैसा दृश्य होगा। जटायु की मृत्यु राम जी की गोद में हुई। अब हम दूसरी ओर आते हैं, महाभारत की घटना की ओर। महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कि भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे और इंतजार कर रहे थे कब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर पहुंचेगा और उनकी मृत्यु होगी। उन्हें भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जटायु को भी इच्छा मृत्यु मिली, क्योंकि मृत्यु उसके सामने परास्त हो गई जब तक उसने राम जी को सीता की सुधि नहीं दे दी। लेकिन दोनों परिस्थितियों में कितना फर्क है। कहां जटायु जिसका दाह संस्कार राम ने किया, राम जी ने हाथों से उन्हें सहलाया, उनके लहूलुहान शरीर को, और इधर कृष्ण जी वासुदेव जी एक कोने में खड़े मंद मंद मुस्करा रहे थे और भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे थे कि कब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर आएगा और वे अपने प्राण त्यागेंगे। ये दोनों घटनाएं किस लिए इतनी अलग हैं? अब हम उनका विश्लेषण करते हैं। जटायु ने नारी के सम्मान के लिए अपने प्राण दे दिए। सीता माता के सम्मान के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए, उनका सम्मान बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए, उनका आदर रखने के लिए। वे अपने स्वामी से प्रेम करते थे, वे राम जी से प्रेम करते थे, वे स्वयं को दास मानते थे, सर्वेंट मानते थे, योद्धा नहीं। इधर भीष्म पितामह जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाए। चाहते तो वे दुर्योधन को, दुशासन को रोक सकते थे,
परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। नारी का अपमान होता रहा और भीष्म पितामह खड़े देखते रहे, बैठे देखते रहे, वे कुछ भी नहीं बोले। यही कारण है उन्हें मृत्यु इस प्रकार की मिली। तो मृत्यु कर्मों पर आधारित है। जिस प्रकार जिसके कर्म होंगे, काल उसी तरह से उसके पास आएगा। कहां एक ओर तो राम जी की गोद में राम जी के द्वारा दाह संस्कार करने, स्वयं भगवान के द्वारा भक्त का दाह संस्कार किए जाने की घटना है रामायण में, और वहीं एक और दूसरी ओर महाभारत में भीष्म पितामह अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, और वह भी बाणों की शैया पर लेटे हुए। कितनी दर्द भरी मृत्यु है ये। इसमें भगवान उनके पास नहीं है, वे सिर्फ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वे देख रहे हैं कि अधर्म किस प्रकार हारता है, समाप्त होता है। तो धर्म को स्थापित करने के लिए प्राणों की बलि यदि आप देंगे, प्राणों की आहुति देंगे, तो भगवान आपका साथ देंगे। नारी का सम्मान हमेशा करेंगे तो भगवान आपका साथ देंगे। धर्म का साथ देंगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे। लेकिन अधर्मी बनेंगे तो कभी भी भगवान आपका साथ नहीं देंगे। धन्यवाद।